और मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, जिसमें विश्राम घाट का आरती स्थल भी शामिल है। श्रद्धालु पानी में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। वहीं नौझील और बलदेव के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे संपर्क टूट गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह से सक्रिय है और बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचा रहा है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 6 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका पीक कल यानी 21 अगस्त को मथुरा जनपद में था। आज जलस्तर काफ़ी तेजी से घट रहा है। पानी आने के कारण 5 रोडों पे ब्लॉकेज हो गया था, जिनको पुलिस और प्रशासन के द्वारा रोक करके वहां आवागमन रोका गया था। बाबूगढ़ गांव छाता तहसील में और नगला कोस महावन तहसील में चारों तरफ से पानी आ गया था। वहां हम लोगों ने स्टीमर के माध्यम से और पीएससी बोट के माध्यम से आवागमन शुरू कराया था। यमुना लगातार उफान पर है और अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन देर रात से देखा जाए तो कुछ पॉइंट जो है यमुना का जो जलस्तर है वो नीचे गिरा है। प्रशासन का कहना है घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यमुना का जलस्तर कम होने वाला है, तो धीरे धीरे यमुना का जल स्तर कम होने लगा है। इस समय हम विश्राम घाट पर हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो जल में ही खड़े होकर आगमन और पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना के जो सभी घाट है वो पूरी तरह जलमग्न हो गए। ये तस्वीरों में देखिए, ये विश्राम घाट की ये तस्वीर है, अपने आप में अलग है। जो यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही है आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी, क्या लग रहा है, अब कुछ पानी कम हुआ है? हाँ, पानी कम नहीं हुआ, 1 फुट पानी उतर गया। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अभी भी नहीं, प्रधानमंत्री तो खूब आ रहे हैं, आदमी तो खूब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेला हल्का है और पानी तो अभी और कल आ रहे हैं पानी। अच्छा, अभी और छोड़ने की 1 लाख पार्सेंट सुबह छोड़ा, 1 लाख कुछ। तो फिर तो महाराज जी हालात कुछ बिगड़ जाएंगे पानी? नहीं, कुछ हालत नहीं बिगड़े। जब सन्नत अक्सर में तो वहाँ थी पानी, तब तो बिगड़ा ही नहीं यहाँ कुछ। तो आप कह रहे हैं कि यमुना जी अपने स्वरूप में आ गई है, बहुत लोग प्रसन्न भी हो रहे हैं। जब गंदगी थी अब साफ और निर्मल पानी बह रहा है। हो गया निर्मल ही पानी, एकदम पीने लायक पानी, तो सही लग रहा है, बिल्कुल साफ है पानी इस समय। ये तस्वीर है किस तरीके से जो लोग हैं वो जल में पूरी तरह खड़े हुए हैं और घुटने घुटने पानी, यहाँ जो घाट की सीढ़ियां हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो गई है और विश्राम घाट का जो आरती स्थल है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। थोड़ा सा पीछे चलिए, देखिए तस्वीर है किस तरीके से ये तस्वीर है, अपने आप में अहम है। लोग श्रद्धा के बीच माँ यमुना की आरती और पूजा अर्चना यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के लोग जो परेशान हैं वो काफी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन यमुना के घाट पर जो तस्वीर है वो श्रद्धा के साथ जो कहते हैं एक तरीके से एक आस्था यहाँ दिखाई दे रही है। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उनका कहना है कि माँ यमुना अपने स्वरूप में वापस लौट आई है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। और अयोध्या में सरयू नदी एक बार फिर उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था। हालांकि अब उसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालात ये है कि तराई इलाकों के खेत खलियान डूब गए हैं और 150 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने राहत शिविरों में भोजन और रहने की व्यवस्था की है। एसडीआरएफ की टीम घाटों पर तैनात है और श्रद्धालुओं को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। सरयू का जलस्तर वर्तमान में 92.760 है, जो कि डेंजर लेवल से 3 सेंटीमीटर ऊपर है और आज सुबह से पानी घट रहा है। संदेश क्या देंगे लोगों को? जी देखिए, अभी वार्निंग लेवल से जैसे हमारा वाटर लेवल जब ऊपर चला जाता है तो हर 3 घंटे पे फोरकास्ट जारी होता है और हर विभाग को इसकी सूचना दे दी जाती है। तो जो भी संदेश जारी करने वाली एजेंसियां हैं वो संदेश जारी करती हैं। कितना लेवल है? आज 92.760 है, डेंजर लेवल से 3 सेंटीमीटर ऊपर। इस टाइम लोग स्नान करने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं
लगभग 3-4 बजे के आसपास से संख्या ज्यादा है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जेटी के उस पार ही स्नान कर इस साइड आने से मना किया जा रहा है। कुछ लोग वहीं आ रहे हैं परंतु उसको उस साइड ही स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। कितनी टीमें लगाई गई आपकी? यहाँ पर 2 टीमें लगी हैं। हाँ, SDRF की 2 टीमें हैं। उधर आगे जल पुलिस भी है। और ये स्टीमर क्या लगाए गए हैं आपके? स्टीमर 2 लगे हैं हम लोग के। 2 क्या आपकी है? ड्यूटी है किसी को इधर आने से बचाना, कोई पानी में आ गया तो उसको निकालना बाहर और आगे बढ़ने, पानी में आने से मना करते हैं हम लोग। हमारे पास लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, उसके माध्यम से अगर कोई पानी में चला गया गहराई में तो उसको फेंक कर उसके माध्यम से खींच लेते हैं। और दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा पर स्थित बदरपुर खादर गांव यमुना के बढ़ते जलस्तर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यमुना का पानी कई घरों में 7 से 8 फीट तक घुस गया, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं तो कई परिवार पुश्ते पर डेरा जमाए हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है, लेकिन गाजियाबाद और दिल्ली के बीच प्रशासनिक समन्वय की कमी व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है। इस समय हम गाजियाबाद के लोनी में हैं और लगातार यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं, यहाँ आसपास के जो इलाके हैं यमुना के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को एहतियात के तौर पर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनसे जगह खाली कराई गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कितने दिन से ये समस्या आ रही है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है? आसपास के इलाके देखे जा रहे हैं कि ये घर खाली पड़े हैं, किस तरीके से खाली कराए गए हैं? उन लोगों को प्रशासन द्वारा कहाँ भेजा गया है? सबको पुश्ते पे लाया गया, सुविधा पूरी दी गई है और पानी अगले दिन उतर ही गया हमारे यहाँ। ऐसी कोई समस्या ना भाई। नुकसान किसानों का तो नुकसान है बढ़िया। हाँ, तो अभी जो इस टाइम स्थिति में जल देखा जा रहा है वो एक दिन पहले उससे ज्यादा जल था क्या? हाँ, पूरा जला, ये पूरा भर रहा। तो एक बार आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, आसपास के जो इलाके हैं वो यमुना के जल से प्रभावित हुए हैं। तो एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं। तो तस्वीरों में आप देखिए, इधर जितने भी घर हैं ये सब जल मगन हो चुके हैं। यहाँ चारों तरफ जल ही जल। और आगरा में लापरवाही की सारी हदें पार कर युवकों ने यमुना में छलांग लगाई। खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना। अपनी जान के साथ युवक खिलवाड़ कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आगरा में लापरवाही की युवक सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार आपने ये खबरें सुनी भी होगी और देखी भी होगी किस तरह से रील बनाने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए युवक इस तरह से नदी में जाते हैं। चूंकि अभी यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है और अपने जान को खतरे में डालकर युवक जो है वो यमुना में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खतरे के निशान को यमुना पार कर चुकी है और अपनी जान के साथ ये युवक खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं। तो आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लापरवाही की सारी हदें युवकों ने पार कर दी। युवकों ने यमुना में छलांग लगाई। बता दें आपको कि खतरे के निशान के पार यमुना बह रही है और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए ये युवक नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आगरा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर युवकों ने लापरवाही की सारी हदें ही पार कर दी। युवकों ने यमुना में छलांग लगाई, वो भी उस वक्त जब यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कभी भी यमुना का जो बहाव है वो तेज हो सकता है। चूंकि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर युवकों ने छलांग लगाई और ये छलांग लगाने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने वाला ये वीडियो और तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से युवकों ने लापरवाही की सारी हदें ही पार कर दी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।